श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2025 रविवार को पड़ रही है माघ महीने की छठी तिथि, जो बहुत ही खास और है। और जो दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में रविवार को पड़ रही है। और इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। माघ महीने में जो यह तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि माघ महीने में गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो रविवार के दिन इस उपाय से मत चूक जाना। दोस्तों देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह माघ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोगों को भी यह उपाय रविवार के दिन करना है, मैं तो कहता हूँ आपको करना चाहिए। तो इसका जो उपाय का आप है ना, पहले अच्छे से समझ लेना कि भाई, ताकि आपको करने में उपाय को कोई परेशानी ना हो। यह जो उपाय है, अभी की जो पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी तरह का काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और आप बहुत तरह के दोष भी मतलब देख सकते कि क्या हो सकता है, बट आपको कुछ भी हो सकता है, उसका कारण नहीं पता कि भाई किस वजह से क्या दोष है, क्या समस्या चल रही है आपके घर में, किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है। तो दोस्तों, इसी एकमात्र उपाय करने से आपके घर में पूरे परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह धीरे धीरे करके पूर्ण हो जाएगी। अब समझते हैं इस 11 गेहूं वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो हैं इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई और प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली चीज़, हम लोग यह समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस रविवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे घर परिवार के लिए, घर के सभी सदस्यों को के लिए सुख शांति की प्रार्थना कर सकती है। हाँ, आपको घर में से अलग अलग करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की अलग से कोई परेशानी है जो अपने बताना नहीं चाहता, तो वो अपने लिए भी इस उपाय को कर सकता है। और ऐसा ये नहीं है कि माताएं बहनें इस उपाय को कर सकते, कोई पुरुष भी इस वाले उपाय को अपने लिए अकेले में कर सकता है, अगर उसकी कोई दुख या परेशानी या कोई समस्या चल रही है। तो अब बात आती है इस 11 गेहूं के दाने वाले को उपाय को हमें इस रविवार के दिन किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय होता है वो शाम का समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जो रविवार है और आप सभी लोग जानते हैं इसका शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस गेहूं के दाने वाले उपाय को शाम के समय में कर सकते हो। और देखो, अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को कर सकते हो। और इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना और पूरी कोशिश करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा।
यह बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि उपाय की। देखो, गुरुजी ने कहा है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम उपाय की। तो आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। 11 दाने लेने के बाद आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने। और जो चावल के दाने होने चाहिए वो खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर जाना नहीं है। आपके घर में जो चावल के दाने रखे हैं आपको स्टेक वही लेने हैं। ऐसे ही आपको चावल के दाने लेने हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी दाना खंडित ना हो, क्योंकि खंडित दाना भगवान शिव को समर्पित नहीं किया जाता और ऐसा अच्छा भी नहीं माना जाता अगर हम कहीं भी उसको समर्पित कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यह बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह के दाने लेने, क्योंकि वो खंडित नहीं लेने चाहिए हमें। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। 11 गेहूँ 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको कर्म बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे कर्म को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी जी, जो आपके पास में चावल हैं 11 दाने हैं ना, उन चावल की 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास जल बचा है ना, वो तांबे का लोटा, उस तांबे के लोटे को आपका कहीं भी जल को आपका समर्पित नहीं करना।